ये कथा केवल पत्थर और पानी की नहीं है। ये आस्था और अहंकार के, विस्मृति और चेतना के और सृजन के साथ हो रहे उस अक्षम्य खिलवाड़ की कथा है जिसके साक्षी गढ़वाल के हिमशिखर युगों से रहे हैं। ये कहानी है देवभूमि उत्तराखंड की, उस भूमि की जहां हर कण में देवत्व का वास है और हर जल स्रोत में जीवन का अमृत। पर यह कहानी उस अमृत के भीतर छिपे प्रलय के विष की भी है। आरंभ अलकनंदा से होता है। वो केवल एक नदी नहीं है, वो सतोपंथ के हिमनदों से जन्मी शिव की जटाओं का प्रवाह है। उसका वेग एक गर्जना है, उसका जल इतना शीतल कि क्षण भर में चेतना को सुन कर दे। वो बहती नहीं, वो दौड़ती है, कूदती है, चट्टानों को चीरती हुई अपना मार्ग स्वयं बनाती है। उसकी ध्वनि एक अनवरत कार है जो हिमालय के मौन को भंग करती है। ये वो भूमि है जहां वायु में केवल ऑक्सीजन नहीं अपितु मंत्रों का संधान है। यहां के पर्वत केवल पत्थर नहीं, वे तपस्या में लीन ऋषि हैं जिनकी धूसर देह पर समय की रेखाएं खिंची है। इस देवभूमि में आस्था एक विकल्प नहीं, ये श्वास लेने जितना अनिवार्य है। यहां मनुष्य देवताओं से डरते नहीं, वे उनके साथ जीते हैं। उनके पंचांग देवताओं के उत्सवों से चलते हैं, उनकी कृषि देवताओं की कृपा पर निर्भर है और उनकी मृत्यु भी मोक्ष है, क्योंकि वे गंगा के आंगन में है। और इसी आंगन के मध्य श्रीन गर्भद्रीनाथ मार्ग पर कलियासौर के निकट अलकनंदा की छाती पर युगों से एक सिंहासन स्थापित था। यह सिंहासन थामा धारी देवी का। धारी देवी नाम मात्र से ही गढ़वाल का हृदय श्रद्धा से झुक जाता है। वो रक्षक है, वो जागृत है। जागृत एक ऐसा शब्द जिसे मैदानों के लोग आसानी से समझ नहीं पाते। जागृत का अर्थ है जो अभी भी चेतना में है, जिसकी शक्ति सोई नहीं है, जिसका विग्रह केवल प्रतीक नहीं बल्कि स्वयं उपस्थिति है। मंदिर की कोई भव्य संरचना नहीं थी, कोई स्वर्ण कलश या विशाल गुंबद नहीं। शक्ति को आडंबर की आवश्यकता कब पड़ी है? वो तो स्वयं अलकन की उफनती क्रोधित लहरों के बीच एक चट्टान पर विराजमान थी। एक छोटा सा कच्चा पक्का आवरण जो केवल उनके विग्रह को धूप और वर्षा से बचाता था। पर वो विग्रह, वो स्वयं में एक ब्रह्मांड था। धारी देवी का केवल ऊपरी धड़ ही वहां स्थापित था। कमर से नीचे का भाग जल में था, या शायद जैसा कि किंवदंती कहती है, कालीमठ में स्थापित है, जहां वह मां काली के रूप में पूजी जाती है। यहां वो धारी थी, सौम्य भी और प्रचंड भी। उनका मुख काले पत्थर पर तराशा गया जीवित प्रतीत होता था। कहते हैं उस विग्रह से दृष्टि मिलाना सरल नहीं था। जो निर्दोष होकर जाता उसे वात्सल्य मिलता, जो कपट लेकर जाता उसे अपने भीतर का अंधकार स्पष्ट दिखने लगता। और यही वो बिंदु है जहां से रहस्य आरंभ होता है। धारी देवी केवल क्षेत्र की रक्षक नहीं थी, वो समय की धुरी थी। उनका सबसे बड़ा चमत्कार जो हर सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ घटित होता था, उनके रूप बदलने की घटना थी। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, यह सहस्राब्दियों का जीएस वित अनुभव था। प्रातःकाल जब सूर्य की पहली किरण अलकनंदा के जल को चूमती, देवी एक कन्या का रूप धर लेती। उनके मुख पर एक बाल सुलभ चंचलता, एक नवीन ऊर्जा का संचार होता। उस पहर नदी भी शांत, किसी किशोरी की पायल की भांति रुंझुन करती बहती थी। दोपहर होते होते जब सूर्य अपने पूर्ण ताप पर होता, देवी एक प्रखर युवती का रूप लेती। मुख पर तेज, आंखों में ब्रह्मांड की ज्वाला, जैसे साक्षात दुर्गा। उस समय अलकनंदा का वेग भी अपने चरम पर होता, मानो वो अपनी स्वामिनी के यीवन के साथ हुकार भर रही हो। और सायंकाल जब दिन ढलता, पर्वत ओम की छायाएं लंबी होने लगती और पश्चिम का आकाश सिंदूरी होता, देवी एक वृद्धा का रूप धर लेती। मुख पर अनुभव की झुर्रियां, आंखों में युगों का ज्ञान और एक गहरा वैराग्य। उस पहर नदी का प्रवाह भी धीमा, गहरा और गंभीर हो जाता, मानो वो दिन भर के कोलाहल के बाद अब ध्यान में जा रही हो। कन्या, युवती, वृद्धा, सृजन, पालन, सहार, एक ही दिन में जीवन का पूरा चक्र। यह केवल एक मूर्ति का बदलना नहीं था, यह उस स्थान की ऊर्जा का रूपांतरण था। वहां के पुजारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा में थे, बताते थे कि वे मूर्ति की नहीं, एक जीवित इकाई की पूजा करते हैं। वे भोग नहीं लगाते,
वे देवी को भोजन कराते हैं, वे आरती नहीं उतारते, वे उनकी दृष्टि का ताप सहते हैं। किंवदंतियां अनेक थी। कहते हैं एक बार भीषण बाढ़ में देवी का विग्रह बहकर आया और उस चट्टान पर आकर रुक गया। वहीं के एक स्थानीय पुजारी को देवी ने स्वप्न में आदेश दिया कि मुझे यहीं स्थापित करो, मैं यहीं रहूंगी। एक कथा कहती है कि वो चारों धामों की रक्षा करती है। केदारनाथ की आपदा से पहले देवी ने संकेत दिया था, पर कोई समझ नहीं पाया। पर जो सबसे भयावह और सबसे गोपनीय कथा थी, वो आम जनमानस तक नहीं, केवल सिद्ध साधकों और मंदिर के मूल पुजारियों के वंश तक सीमित थी। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि का संतुलन अभी बन ही रहा था, जब देव और असुर केवल शक्ति के लिए नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत और विष का विभाजन हो चुका था, तब भी कई ऐसी ऊर्जाएं थी जो न देवों के हिस्से आई न असुरों के। वे इतनी विध्वंसक थी कि उन्हें थामना किसी के वश में नहीं था। वे प्रलय के बीज थे। ऐसी ही एक ऊर्जा को, एक ऐसे भयंकर रहस्य को जो यदि मुक्त हो जाए तो धरती के गर्भ को फाड़कर रसातल का द्वार खोल दे, उसे महादेव के आदेश पर स्वयं आदिशक्ति ने अपने एक अंश से कील दिया था। वो कील कहीं और नहीं, अलकनंदा के ठीक उसी स्थान पर गाड़ी गई थी जहां आज धारी देवी का मंदिर है। वो मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं था, वो एक ताला था, एक लौकिक मुहर, कॉस्मिक सील। धारी देवी उस ताले की चाबी नहीं, वो स्वयं वो ताला थी। उनका सिंहासन, वो चट्टान केवल एक आसन नहीं था, वो उस कील का शीर्ष था जिसने सृष्टि के एक भयंकर रहस्य को, एक सोए हुए महासुर की चेतना को, या शायद स्वयं महाप्रलय के एक अंश को थाम रखा था। अलकनंदा का अविरल प्रवाह उस कील को शीतल रखने का प्राकृतिक उपाय था। नदी का वेग उस सोई हुई ऊर्जा पर निरंतर प्रहार करता रहता था ताकि वो कभी जाग न सके। धारी देवी के 3 रूप उस ऊर्जा को 3 अवस्थाओं में बांधे रखते थे। कन्या रूप में उसे मोहित रखते, युवती रूप में उसे दबाकर रखते और वृद्धा रूप में उसे ज्ञान से शांत रखते। ये संतुलन युगों से चला आ रहा था। पीढ़ियां बदली, साम्राज्य बदले, यहां तक कि पर्वतों ने भी अपनी ऊंचाई बदली, पर वो कील स्थिर रही। देवी अपने सिंहासन पर अडिग रही। और फिर इस संतुलन को चुनौती देने आया आधुनिक मनुष्य का अहंकार। विकास, ये शब्द जितना मोहक था उतना ही भ्रामक। 21वीं सदी का भारत अपनी ऊर्जा की भूख मिटाने के लिए छटपटा रहा था, और इन छटपटाती नजरों को हिमालय के ग्लेशियरों से निकली ये उफनती नदियां जल भंडार नहीं, ग्रीन एनर्जी का स्रोत नजर आई। गंगा और उसकी सहायक नदियों पर बांधों की एक श्रृंखला प्रस्तावित हुई। योजनाएं बनी, कागज रंगे गए और भारी भरकम मशीनें देवभूमि की शांति को चीरती हुई पहाड़ों पर चढ़ने लगी। इन्हीं योजनाओं में से एक थी अलकनंदा पर बनने वाली एक विशाल जल विद्युत परियोजना। एक ऐसा बांध जो नदी के इस प्रचंड वेग को रोककर एक विशाल जलाशय में बदल देने वाला था। जब यह परियोजना प्रस्तावित हुई तब किसी ने नक्शे पर ध्यान नहीं दिया, या शायद ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। उस नक्शे के ठीक बीच में, जहां जलाशय का जलस्तर अधिकतम होना था, एक छोटा सा बिंदु था धारी देवी का मंदिर। प्रारंभ में विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने अपनी रक्षक देवी के स्थान को छोड़ने से इनकार कर दिया। पुजारियों ने चेताया, उन्होंने उन प्राचीन भयों को दोहराया जिन्हें वे सदियों से सुनते आए थे। उन्होंने उस कील की बात की, उस रहस्य की बात की जिसे छेड़ना प्रलय को निमंत्रण देना है। पर उनकी आवाजें लखनऊ और दिल्ली के वातानुकूलित कमरों में बैठे इंजीनियरों और बाबुओं के कानों तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गई। विकास के तर्क के आगे आस्था का तर्क हमेशा से कमजोर रहा है। हम मंदिर को विस्थापित कर देंगे, अधिकारियों ने एक सहज समाधान पेश किया। हम मूल मंदिर से भी ऊंचा भव्य मंदिर बनाएंगे। देवी की मूर्ति को ससम्मान वहां स्थापित किया जाएगा। पुजारी कांप उठे। विस्थापित? एक वृद्ध पुजारी जिनके जीवन के 70 वर्ष उसी मंदिर की सेवा में बीते थे, ने कहा, आप मूर्ति को विस्थापित करने की बात कर रहे हैं, पर आप उस कील का क्या करेंगे जो इस चट्टान से होती हुई पाताल तक जाती है? आप उस जागृत शक्ति का क्या करेंगे जो इस स्थान से बंधी है? ये मूर्ति नहीं है, ये स्वयं देवी है।
उनकी दलीलों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया गया। विकास का रथ अपनी गति से चलता रहा। मशीनों ने पहाड़ काटने शुरू कर दिए। अलकनंदा के किनारों पर कंक्रीट की दीवारें उठने लगी। नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए सुरंगें खोदी गई। हर विस्फोट जो पहाड़ का सीना चीरता, ऐसा प्रतीत होता मानो वो उस प्राचीन कील पर हथौड़ा मार रहा हो। कथा का ये अध्याय उस बिंदु पर पहुंचता है जहां तर्क समाप्त होता है और नियति अपना खेल शुरू करती है। मंदिर के ठीक पीछे विशालकाय बांध का निर्माण अपने अंतिम चरण में था। नदी का जल, जिसे अब तक अस्थायी सुरंगों से मोड़ा गया था, उसे अब रोका जाना था। जलाशय को भरने की प्रक्रिया शुरू होनी थी और उसी समय वो प्राचीन भविष्यवाणी, जो केवल कुछ परिवारों की स्मृतियों में बची थी, हवा में काना फूसियों के रूप में फिर से जीवित हो उठी। ये भविष्यवाणी किसी ग्रंथ में नहीं लिखी थी, ये देवभूमि की हवा में अंकित थी। ये कहती थी, जिस दिन देवी का सिंहासन जलमग्न होगा, उस दिन प्रलय का प्रथम द्वार खुलेगा। यह कोई साधारण चेतावनी नहीं थी, यह एक कार्य कारण संबंध था। प्रथम द्वार, इस पर ध्यान देना आवश्यक था। यह अंत नहीं था, यह अंत का आरंभ था। वर्तमान में निर्माण कार्य जोरों पर था। आधुनिक विकास के नाम पर मनुष्य ने प्रकृति के सबसे शक्तिशाली गढ़ में हस्तक्षेप कर दिया था। बांध के द्वार बंद करने की तिथि निकट आ रही थी। इंजीनियर अपनी गणनाओं से प्रसन्न थे कि वे कितनी मेगावाट बिजली उत्पन्न करेंगे। वे नहीं जानते थे कि उनकी गणना के बही खाते से एक महत्वपूर्ण चर, वेरिएबल, छूट गया है। देवी की इच्छा। अलकनंदा का जलस्तर अब मौसम के हिसाब से नहीं, बल्कि बांध के इंजीनियरों के आदेश से घट बढ़ रहा था। पर धीरे धीरे जलाशय का जल उस बिंदु की ओर बढ़ रहा था जहां उसे स्थिर किया जाना था। और वो बिंदु दुर्भाग्य से धारी देवी के मंदिर के ठीक ऊपर था। अध्याय का अंत उस शाम को होता है। मंदिर का मुख्य पुजारी, वही वृद्ध व्यक्ति जिसने चेतावनी दी थी, अपनी अंतिम संध्या आरती कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर इसलिए नहीं कि वो वृद्ध था, इसलिए कि उसे अनहोनी का आभास हो रहा था। आज देवी का मुख, जो सायंकाल में एक शांत वृद्धा का होता था, वो विकराल लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो पत्थर की आंखों में युगों का क्रोध पिघलकर बहने को तैयार हो। अलकनंदा, जो अब तक मशीनों के शोर के आगे शांत लगती थी, आज उसकी गर्जना में एक नई पीड़ा थी, एक घुटन थी। पुजारी ने आरती समाप्त की और दिए को देवी के समक्ष रखा। उसने नीचे देखा। जल मंदिर की पहली सीढ़ी को चूम रहा था। यह मानसून का जल नहीं था, यह रुका हुआ, ठहरा हुआ, बेबस जल था। यह वो जल था जिसे बढ़ने का आदेश मिला था। दूर बांध की साइड पर जश्न की तैयारी हो रही थी और यहां नदी के बीचों बीच धारी देवी का सिंहासन, वो कील जो प्रलय को थामे हुए थी, उस पर जल की पहली परत चढ़नी शुरू हो गई थी। पुजारी ने अपनी आंखें मूंद ली। उसके होठों से वही भविष्यवाणी निकली, पर अब एक चेतावनी के रूप में नहीं, बल्कि एक घटित होते हुए सत्य के रूप में। सिंहासन डूब रहा है और द्वार खुल रहा है। हवा में एक अकथनीय भारीपन था। दूर पहाड़ों में, जहां अभी अभी विस्फोटों का शोर थमा था, वहां से एक अजीब गहरी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये बादलों के गरजने की आवाज नहीं थी, ये धरती के गर्भ से आती हुई किसी चीज के जागने की आवाज थी। जागृत देवी का सिंहासन अब डूब रहा था। जो अध्याय 1 में आरंभ हुआ, वो केवल जल का बढ़ना नहीं था, वो मनुष्य के अहंकार का बढ़ना था। और अब कथा उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां अहंकार और आस्था, कंक्रीट और कॉस्मोस के बीच अंतिम टकराव होना था। बांध बन चुका था, एक विशाल, मृत, धूसर दीवार, जिसने अल्कन के जीवित प्रवाह को एक ठहरे हुए, सड़ते हुए जलाशय में बदलने की ठान ली थी। गणनाएं हो चुकी थी, जलस्तर के नक्शे खींचे जा चुके थे और उन नक्शों पर धारी देवी का वो प्राचीन सिंहासन, वो ब्रह्मांडीय कील, एक छोटी सी बाधा मात्र बनकर रह गया था, जिसे विस्थापित किया जाना था। विस्थापन कितना निर्दोष, कितना तकनीकी शब्द, जैसे वे किसी कार्यालय की मेज को एक कमरे से दूसरे कमरे में रख रहे हों।
पर वे जो नहीं समझते थे वो ये था कि आप एक जागृत शक्ति को विस्थापित नहीं कर सकते। आप उस धुरी को नहीं हिला सकते जिस पर एक पूरे क्षेत्र का और शायद उससे भी बड़े किसी रहस्य का संतुलन टिका हो। निर्णय अंतिम था, देवी को हटना होगा। यह खबर जब पुजारियों और स्थानीय निवासियों तक पहुंची तो वो केवल एक सूचना नहीं थी, वो एक मृत्युदंड जैसा था। वे लोग जिनकी पीढ़ियों ने उस नदी के वेग को उस देवी के चरणों में शांत होते देखा था, वे जानते थे कि ये क्या है। ये केवल पत्थर की मूर्ति को हटाना नहीं था, ये उस रक्षक को हटाना था जो युगों से वहां बैठकर न जाने किस सोए हुए भय को अपने आसन के नीचे दबाए हुए थी। घोर विरोध आरंभ हुआ। यह कोई राजनीतिक धरना प्रदर्शन नहीं था, यह एक आर्तनाद था। बूढ़े पुजारी जिनके चेहरे पर समय ने गहरी रेखाएं खींच दी थी, वे अधिकारियों के पैरों पर गिर पड़े। साहब, वे कांपते हुए कहते, आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। ये मंदिर नहीं, ये एक बांध है। ये इस घाटी का असली बांध है जिसने प्रलय को रोक रखा है। अगर ये हटी तो सब बच जाएगा। स्त्रियां जो हर सुबह उस देवी को अपनी व्यथा सुनाने आती थी, उन्होंने मंदिर को घेर लिया। वे अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी, हमारी मां को हमसे मत छीनो, वो रूठ गई तो कोई नहीं बचेगा। युवाओं का एक दल जो शायद इन कथाओं को किंवदंती समझता था, आज उनके भीतर का गढ़वाली रक्त उबल रहा था। वे भी समझ गए थे कि ये आस्था से बढ़कर अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने मशीनों के आगे लेटने की धमकी दी, पर दूसरे पक्ष में तर्क था, विज्ञान था और विकास का वो नशा था जो किसी भी चेतावनी को सुनने से इनकार कर देता है। इंजीनियरों ने समझाया, हम कुछ नष्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो और भव्य मंदिर बना रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक नीले रंग का नक्शा, ब्लूप्रिंट फैलाया। यहां पहाड़ी के ऊपर सुरक्षित स्थान पर संगमरमर का होगा, वातानुकूलित होगा, पर्यटन के लिए कितना अच्छा होगा। वो बूढ़ा पुजारी जिसने अपना जीवन देवी के 3 रूपों को निहारते हुए बिताया था, इस मूर्खता पर हंस पड़ा। उसकी हंसी में पीड़ा थी। वातानुकूलित, उसने कहा, वो जो स्वयं अलकनंदा की शीतल धारा के बीच रहती है, उसे तुम्हारे पंखे की हवा चाहिए। वो जो सूर्य और चंद्र के नीचे अपना रूप बदलती है, उसे तुम्हारी संगमरमर की छत चाहिए। तुम शक्ति का अपमान कर रहे हो और वो अपमान सहती नहीं है। चेतावनी को अंधविश्वास और विकास विरोधी षड्यंत्र का नाम दे दिया गया। देवी को उनके स्थान से हिलाना। पुजारी ने अपनी अंतिम कांपती हुई आवाज में कहा, विनाश को साक्षात निमंत्रण देना है। याद रखना, जिस दिन तुम उस कील को छेड़ोगे उस दिन हिमालय रोएगा और उसका रुदन तुम से नहीं पाओगे। किसी ने नहीं सुनी। वो दिन आ गया, नियति का वो काला दिन जो उत्तराखंड के इतिहास पर एक अमिट घाव बनकर अंकित होने वाला था। 16 जून 2013 बांध का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका था। देवी का सिंहासन, वो मूल चट्टान, अब लगभग डूबने को थी। प्रशासन ने बल प्रयोग का निर्णय लिया। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जिन्होंने मंदिर को घेर रखा था, उन निहत थे ग्रामीणों को बलपूर्वक घसीटकर हटाया गया। पुजारियों को धक्के देकर दूर कर दिया गया। चीत्कार, रोना और अभिशाप, ये सब उस सुबह की हवा में घुल गए थे। अब मंच तैयार था। एक तरफ मनुष्य का तकनीकी अहंकार, क्रेन, कटर और मशीनों के रूप में, दूसरी तरफ युगों से स्थापित एक ब्रह्मांडीय संतुलन, एक अकेली मौन मूर्ति के रूप में। कार्य आरंभ हुआ। पहले उस कच्चे पक्के आवरण को तोड़ा गया। हथौड़ों की हर चोट ऐसी लग रही थी मानो वो मंदिर पर नहीं, किसी जीवित हृदय पर पड़ रही हो। और फिर वे मुख्य विग्रह तक पहुंचे। समस्या यह थी कि मूर्ति चट्टान से जुड़ी हुई थी। वो एक अलग इकाई नहीं थी, वो उसी कील का दृश्यमान ऊपरी सिरा थी। उसे उठाया नहीं जा सकता था, उसे केवल काटा जा सकता था। ये वो क्षण है जहां कथा रुक जाती है, जहां समय स्वयं अपनी सांस रोक लेता है। ये वो क्षण है जिसे करने से पहले उन श्रमिकों के हाथ कांप गए थे। पर आदेश था। एक आधुनिक हीरे की नोक वाली कटर मशीन, डायमंड कटर, मंगाई गई। उसका तीव्र कान फाड़ देने वाला स्वर गूंजा।
वो ध्वनि उस कार के नाद से ठीक विपरीत थी जो अब तक यहां गूंजता था। जैसे ही उस ठंडी कठोर धातु ने उस जीवित जागृत पत्थर को छुआ, कहते हैं उस क्षण अलकनंदा का प्रवाह एक पल के लिए रुक गया। जो पक्षी चहचहा रहे थे वे सहसा मौन हो गए। आकाश जो अभी तक साफ था, उसके एक कोने में एक अजीब अप्राकृतिक मटमैले रंग का बादल घिरने लगा। वो बूढ़ा पुजारी जिसे पुलिस ने दूर धकेल दिया था, वो वही जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपनी आंखें मूंद ली। वो ये दृश्य नहीं देख सकता था। मशीन ने अपना काम शुरू किया। पत्थर के कटने की वो कर्कश ध्वनि उस पवित्र घाटी में सबसे अपवित्र शब्द था। पत्थर का धूल नहीं उड़ रहा था, वो जैसे रक्त के आंसू थे। मूर्ति जो दिन के उस पहर एक युवती के तेज में होनी चाहिए थी, वो सहसा विवरण पड़ गई। ऐसा लगा मानो उसका सारा तेज, सारी ऊर्जा उस कटान बिंदु से रिसकर वापस पाताल में जा रही हो जहां से वो आई थी। वो कील अब टूट रही थी। वो ताला जो प्रलय को रोके हुए था, उसे तोड़ा जा रहा था। घंटों तक ये अत्याचार चलता रहा और फिर वो क्षण आया। एक अंतिम करहाती हुई ध्वनि के साथ विग्रह अपने मूल स्थान से, उस सिंहासन से, उस कील से अलग हो गया, टूट गया। वो बंधन जो युगों से था, वो टूट गया। एक गहरी अतल खामोशी छा गई, इतनी गहरी कि वो शोर से अधिक भयावह थी। श्रमिकों ने जल्दी से इस विखंडित अपमानित विग्रह को क्रेन से उठाया। वो शक्ति जो कल तक ब्रह्मांड को थामे थी, आज लोहे की जंजीरों में असहाय लटकी हुई थी। उसे एक ट्रक में लादा गया और उस नए कंक्रीट के भव्य मंदिर की ओर भेज दिया गया जो पहाड़ी पर सुरक्षित था। अधिकारी प्रसन्न थे। उन्होंने एक बड़ी बाधा पार कर ली थी। प्रगति का मार्ग साफ हो गया था। उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी। देखा, कुछ नहीं हुआ। सब अंधविश्वास था। वे नहीं जानते थे कि कुछ होने में समय नहीं लगता। वे नहीं जानते थे कि ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया की गति प्रकाश की गति से भी तीव्र होती है। वो 16 जून की दोपहर थी। देवी को उनके मूल स्थान से उखाड़ दिया गया था। उस कील को जिसने प्रलय को थाम रखा था, उसे तोड़ दिया गया था और अब प्रलय को रोकने वाला कोई नहीं था। कुछ ही घंटों के भीतर वो जो केवल एक कोने में मटमैला बादल था, वो अब फैलने लगा था। पर वो बादल नहीं था, वो कुछ और था। वो हिमालय के क्रोध का घनीभूत रूप था। आकाश काला पड़ गया। ये कोई उपमा नहीं है, ये शाब्दिक सत्य था। दोपहर जो अभी अभी गुजरी थी, वो ऐसी लगी जैसे किसी ने सूर्य का स्विच बंद कर दिया हो। एक गहरा स्याह अपशकुनी अंधकार छा गया और उस अंधकार के साथ आई एक ध्वनि, एक ऐसी गड़गड़ाहट जो धरती के नीचे से नहीं बल्कि आकाश के ऊपर से आ रही थी। यह प्राकृतिक आपदा की तैयारी नहीं थी, ये एक सुनियोजित सटीक प्रतिघात था। यह प्रतिघात धारी देवी के मंदिर पर नहीं हुआ। क्यों होता? अपराधी तो वहां से जा चुके थे। देवी ने उस स्थान को त्याग दिया था। क्रोध हमेशा स्रोत पर नहीं, सबसे प्रिय वस्तु पर उतारा जाता है और महादेव की इस भूमि पर सबसे प्रिय था उनका अपना धाम केदारनाथ। जो कुछ घंटों बाद केदारनाथ में घटा, वो वर्षा नहीं थी, वो मेघ प्रस्फोट क्लाउड बर्स्ट नहीं था। वो देवी के क्रोध की पहली चेतावनी थी। वो उस कील के टूटने का पहला परिणाम था। मानो आकाश ही फट गया हो। चोराबारी ताल जो युगों से शांत था, आज उसे भी उबलना पड़ा। वो टूट गया। अलकन और मंदाकिनी जो बहनें थी, वे आज प्रलय की वाहिका बन गई। जो जल नीचे आया, वो केवल जल नहीं था, वो जल मिट्टी, पत्थर और युगों का दबा हुआ रोष था। वो एक पर्वत सुनामी थी। पानी पानी इतना कि उसे नदी का नहीं, समुद्र का भ्रम हो रहा था। और उसका वेग वही था जो धारी देवी के सिंहासन से टकराकर शांत होता था। आज उसे शांत करने वाला कोई नहीं था। वो स्वतंत्र था और वो प्रचंड था। मंदिर, घर, पुल, सड़कें सब ताश के पत्तों की तरह बह गए। मनुष्य जो कुछ घंटे पहले अपनी तकनीकी विजय का जश्न मना रहा था, वो अब तिनकों की तरह उस जल प्रलय में विलीन हो रहा था।
महादेव का मंदिर बचा, क्योंकि उसे तो ये प्रलय देखना था। उसे साक्षी रहना था कि जब शक्ति का अपमान होता है तो शिव की जटाओं से निकली गंगा भी विनाश करना जानती है। ये 2013 की केदारनाथ आपदा थी। मैदानों में बैठे लोग इसे जलवायु परिवर्तन, अवैध निर्माण और मौसम की अति कहते रहे, पर वे गढ़वाली जिन्होंने अपनी आंखों से 16 जून की सुबह देवी को कटते हुए देखा था और 16 जून की रात को ही आकाश को फटते हुए देखा था, वे जानते थे कि यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ये देवी के क्रोध का पहला सबसे सौम्य रूप था। ये उस भविष्यवाणी का आरंभ था। जिस दिन देवी का सिंहासन जलमग्न होगा, उस दिन प्रलय का प्रथम द्वार खुलेगा। द्वार खुल चुका था। धारी देवी का वो नया भव्य संगमरमर का मंदिर आज भी पहाड़ी पर सुरक्षित खड़ा है, पर उसमें जागृत कुछ भी नहीं है। वो एक सुंदर मृत खोल है, क्योंकि शक्ति तो अपने अपमान के साथ ही उस स्थान से चली गई थी। और जो मूल स्थान था, वो सिंहासन, वो कील, वो अब बांध के गंदले ठहरे हुए पानी के कई सौ फुट नीचे दबा पड़ा है। लेकिन कथा यहां यह स्पष्ट करती है कि यह अंत नहीं था। केदारनाथ का वो विनाश, वो तो केवल शुरुआत थी। वो पहली घंटी थी, ये बताने के लिए कि कील टूट चुकी है, ताला बिखर चुका है और जिसे अब तक बांध रखा था वो अब धीरे धीरे जाग रहा है। ये देवी के क्रोध की पहली चेतावनी थी और मनुष्य अपनी मूर्खता में इस चेतावनी को भी प्राकृतिक आपदा का नाम देकर अपने अगले विकास की ओर बढ़ गया था। वो ये भूल गया था कि प्रलय का पहला द्वार ही खुला है, अभी और भी द्वार खुलने बाकी थे। केदारनाथ का प्रलय वो केवल एक चेतावनी थी, वो क्रोध का प्रथम उद्घोष था, पर वो इस कथा का मूल रहस्य नहीं था। वह तो केवल उस हिमशैल का ऊपरी सिरा था जो सतह पर दिखा। असली भयावह और अनकहा रहस्य तो उस जलमग्न सिंहासन के नीचे उस खंडित विग्रह के इतिहास में छिपा था। यह अध्याय अब सतही क्रोध से हटकर उस गहरे आद्य प्राइमल पौराणिक रहस्य में उतरता है, जिसने देवभूमि के इस स्थान को युगों से एक जागृत कील बनाए रखा था। प्रश्न यह है जो हर तीर्थयात्री के मन में कौंधता था, धारी देवी का विग्रह खंडित क्यों है? वो पूर्ण क्यों नहीं है? क्यों अलकनंदा के मध्य केवल उनका ऊपरी धड़, उनका मुख, उनका वक्ष और उनकी भुजाएं ही पूजी जाती हैं? उनका शेष शरीर कहाँ है? कथाएं अनेक थी। आम जनमानस में प्रचलित कथा कहती थी कि बाढ़ में बहकर आया ये विग्रह चट्टान से टकराया और खंडित हो गया। कुछ कहते थे कि यह द्वापर युग का है, जब पांडव स्वर्गारोहण को जा रहे थे तब देवी ने उन्हें यहां रोका। पर यह सब वो आवरण था जो मूल सत्य को ढकने के लिए बुना गया था, क्योंकि मूल सत्य इतना भयावह था कि उसे आम मनुष्य की चेतना में लाना ही प्रलय को बुलाना होता। सत्य के लिए हमें समय के उस सुदूर अतीत में जाना होगा जब देवभूमि भी सुरक्षित नहीं थी। यह वो काल था जिसे चौथा युग यानी कलयुग अभी स्पर्श भी नहीं कर पाया था, पर उसके आने की आहटें सुनाई देने लगी थी। यह वो संधि काल था जब असुरों का एक ऐसा समूह जो न देवासुर संग्राम में मारा गया, न समुद्र मंथन के छलावे में आया, उसने पाताल के सबसे अंधकारमय कोनों से अपनी शक्ति को संगठित करना शुरू किया। ये कोई साधारण असुर नहीं थे, ये वेदांती नहीं, तांत्रिक थे। वे शक्ति के उस स्वरूप के उपासक थे जो सृजन से पहले था शून्य का अंधकार। उनका लक्ष्य स्वर्ग पर आधिपत्य नहीं था, उनका लक्ष्य था धरती के गर्भ में सोए हुए महाविध्वंस को जगाना, ताकि सृष्टि अपनी मूल अवस्था यानी महाशून्य में लौट सके। और इस भयावह कृत्य के लिए उन्होंने केंद्र चुना, हिमालय, वही स्थान जहां शिव का वास था, वही स्थान जहां से गंगा जीवन बनकर उतरती थी। उन्होंने अपनी तामसिक ऊर्जा का केंद्र बनाया ठीक उसी स्थान पर जहां आज का गढ़वाल है। अलकनंदा की घाटी उनकी गतिविधियों का केंद्र बन गई। उनके यज्ञों से नदी का जल काला पड़ने लगा, पर्वत कांपने लगे और आकाश में समय असमय गिद्ध मंडराने लगे। देवों की शक्ति वहां काम नहीं कर रही थी, क्योंकि यह युद्ध स्थूल नहीं सूक्ष्म का था। तब सप्तर्षियों के वंशज, वे सिद्ध योगी
जो आज भी हिमालय के अगम्य कोनों में तपस्यारत है। उन्होंने इस महाविपत्ति को देखा। वे जानते थे कि इस तामसिक ऊर्जा को, जो पाताल से फूटकर ऊपर आ रही है, उसे यदि कोई नष्ट कर सकता है तो वो केवल आद्याशक्ति स्वयं महाकाली ही है। पर यह एक भयंकर दुविधा थी। महाकाली को जागृत करना, वो भी उनके सबसे प्रचंड रक्त पीपासु स्वरूप में, ये उस असुर समूह को नष्ट करने के लिए परमाणु अस्त्र का प्रयोग करने जैसा था। यह ज्ञात था कि वो असुरों को तो नष्ट कर देंगी, पर उसके बाद उस ऊर्जा का क्या होगा, उस क्रोध का क्या होगा? जब उन्हें पीने को असुर रक्त नहीं मिलेगा तब वे क्या पिएंगी? कोई और मार्ग नहीं था। अस्तित्व दांव पर लगा था। उन सिद्धऋषियों ने, जो केवल तपस्वी नहीं ब्रह्मांडीय ऊर्जा के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक गोपनीय स्थान पर महायज्ञ का आयोजन किया। यह स्थान कोई और नहीं बल्कि गुप्त काशी के निकट स्थित कालीमठ था। आज भी यह स्थान जागृत शक्तिपीठों में गिना जाता है। वहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने तप की समस्त ऊर्जा को होम करके देवी के उस स्वरूप का आह्वान किया, जिसे शुंभ निशुंभ या रक्तबीज के वध के समय भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं किया गया था। उन्होंने आह्वान किया और वो आ गई। वो जो प्रकट हुई वो देवी नहीं थी, वो महाप्रलय थी। वो नभ को छूती हुई एक ज्वाला थी जिसकी सहस्र जिह्वाएं थी। उनकी आंखों में सृष्टि का अंधकार था और उनकी हुंकार से पर्वतों की बर्फ पिघलकर भाप बन गई। वो आई और उन्होंने उन असुरों को देखा। वो हंसी, एक ऐसा अट्टहास जिससे ब्रह्मांड कांप गया। उन्होंने युद्ध नहीं किया, युद्ध तो बराबर वालों में होता है। उन्होंने केवल संहार किया। उन्होंने उन असुरों को अपने दांतों से चीर डाला। उनका रक्त ऐसे पी लिया जैसे मदिरा हो। उन्होंने पाताल के उस द्वार को, जहां से असुर ऊर्जा आ रही थी, फाड़कर चौड़ा कर दिया और उसमें स्वयं प्रवेश कर गई। वो असुरों के मूल तक पहुंच गई और उन्हें भस्म कर दिया। ऋषि मुनि जिन्होंने उन्हें बुलाया था, वे जयकार करने को हुए, पर उनकी जय उनके कंठ में ही सूख गई। असुर नष्ट हो चुके थे, पर महाकाली का क्रोध, वो शांत नहीं हुआ था। उनकी रक्त पिपासा, वो नहीं मिटी थी। वो पाताल से वापस धरती पर आई और अब उनकी जीभ रक्त के लिए लपलपा रही थी, पर कोई असुर शेष नहीं था। तब उनकी दृष्टि पड़ी देवों पर, ऋषियों पर और स्वयं इस धरती पर। वो अब रक्षक नहीं थी, वो भक्षक बन चुकी थी। वो आद्य शक्ति थी जिसे केवल विनाश चाहिए था। उन्होंने अपना विकराल नृत्य आरंभ कर दिया। उनका एक एक पग धरती पर भूकंप ला रहा था। उनके श्वास से वायु में अग्नि घुल गई थी। हिमालय, जो शिव का स्थिर रूप है, वो भी डोलने लगा। ये वो क्षण था जब सृष्टि का अंत निश्चित हो गया था। तब वे सिद्धऋषि समझे कि उनसे क्या भूल हुई है। उन्होंने शक्ति को तो बुला लिया, पर शिव चेतना को नहीं। ये विशुद्ध अनियंत्रित तामसिक ऊर्जा थी। अब उन्हें अपनी भूल सुधारनी थी, पर कैसे? जो स्वयं काल का भक्षण करती है, उन्हें कौन रोक सकता था? तब उन ऋषियों ने, जो तंत्र के सर्वोच्च ज्ञाता थे, अपने अंतिम और सबसे गोपनीय ज्ञान का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि इस ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल विभक्त किया जा सकता है, इसे बांधा जा सकता है। उन्होंने एक योजना बनाई, एक ब्रह्मांडीय सर्जरी की योजना। उन्होंने महाकाली की इस ऊर्जा को 2 भागों में बांटने का निश्चय किया। पहला भाग शक्ति, उनकी विध्वंसक ऊर्जा, उनकी गति, उनका क्रोध, उनका तामसिक स्वरूप। यह उनके शरीर का निचला भाग था, कमर से नीचे का हिस्सा, जो गति का, कर्म का और सहार का प्रतीक है। दूसरा भाग चेतना, उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनका सात्विक स्वरूप, जो इस शक्ति को नियंत्रित करता है। यह उनके शरीर का ऊपरी धड़ था, जिसमें उनका मस्तक, उनकी आंखें और उनका हृदय था। यह योजना जितनी सरल सुनने में थी, उतनी ही असंभव करने में थी। यह एक जीवित, जागृत, क्रोधित ब्रह्मांडीय शक्ति को चीरने जैसा था। ऋषियों ने अपने तप से 2 कील या यंत्र तैयार किए। पहला कील उन्होंने वहीं कालीमठ में स्थापित किया। यह स्थान ऊर्जा को ग्रहण करने वाला था।
दूसरा कील उन्होंने अलकनंदा के ठीक उस स्थान पर स्थापित किया जहां नदी सबसे अधिक वेगवान थी। यह स्थान ऊर्जा को शांत करने वाला था। और फिर उन्होंने वो असंभव कृत्य आरंभ किया। उन्होंने देवी को, जो अभी भी विनाश नृत्य में मग्न थी, उन्हें छल से, मंत्रों के बल से उन दो स्थानों के बीच फंसाया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे किसी पुराण में लिखा नहीं गया, क्योंकि उसे लिखने वाला कोई जीवित नहीं बचा होता। वो एक लौकिक विस्फोट था। मंत्रों के प्रचंड बल से, ऋषियों के प्राणों की आहुति से उन्होंने महाकाली के स्वरूप को ठीक दो भागों में विभक्त कर दिया। जैसे ही यह विभाजन हुआ, ब्रह्मांड में एक चीत्कार गूंजी। उनका निचला, तामसिक, विध्वंसक भाग, द प्राइमल पावर, वही कालीमठ की धरती में समा गया। उसे वही कील दिया गया, दफन कर दिया गया, ताकि वो फिर कभी उठ न सके। आज भी कालीमठ में देवी के निचले भाग की पूजा होती है, पर वो भूमिगत है। वो शक्ति है जो सोई हुई है और उसे सोए ही रहना चाहिए। और उनका ऊपरी भाग, उनका धड़, उनकी चेतना, द कॉन्शियसनेस, वो विभाजन के उस झटके से उछलकर अलकनंदा के प्रवाह में जा गिरा। वह चेतना जो अब शक्ति से अलग होकर अकेली थी, वो क्रोधित थी पर बेबस थी। वो अलकनंदा के प्रवाह में बहने लगी, पर वो साधारण पत्थर नहीं थी, वो जागृत चेतना थी। वो बहती रही तब तक जब तक वो उस दूसरे कील तक नहीं पहुंची जिसे ऋषियों ने नदी के मध्य स्थापित किया था। जैसे ही उस विग्रह ने उस कील, चट्टान को छुआ, वो वही स्थापित हो गया, वो वही ध्वंस गया, और इसीलिए वो धारी देवी कहलाई। और वो बंधन, द बॉन्ड, अब पूरा हो चुका था। ये था वो अनकहा रहस्य, धारी देवी और कालीमठ। ये दो अलग अलग देवियां नहीं थी, ये एक ही महासंहारक शक्ति के दो विभक्त हिस्से थे जिन्हें जानबूझकर अलग रखा गया था। धारी देवी चेतना थी, कालीमठ शक्ति थी। और यह व्यवस्था कैसे काम करती थी? धारी देवी का मंदिर, वो कील, वो केवल एक आसन नहीं था, वो बंधन था। धारी देवी अपनी जागृत चेतना के साथ अलकनंदा की ठंडी वेगवान धारा के बीच बैठकर दो काम एक साथ कर रही थी। एक, वो उस कील पर बैठी थी जिसने उस प्राचीन पाताल द्वार को बंद कर रखा था, जैसा अध्याय 1 में बताया गया। 2, वो अपनी चेतना की शक्ति से दूर कालीमठ में सोई हुई अपनी ही विध्वंसक शक्ति, निचले धड़ को नियंत्रण में रखती थी। अलकनंदा का अविरल शीतल प्रवाह, वो उस चेतना को शांत रखने का उपाय था। वो एक कूलेंट था। जब तक अलकनंदा बहती रहती, देवी की चेतना शांत रहती। कन्या, युवती, वृद्धा का रूप बदलना उसी शांति का प्रतीक था। और जब तक चेतना शांत रहती, तब तक कालीमठ में दबी हुई शक्ति सोई रहती। ये था वो बंधन, ये था वो संतुलन जिसे ऋषियों ने अपने प्राण देकर स्थापित किया था। एक खंडित विग्रह जो खंडित होकर ही सृष्टि को पूर्णता दे रहा था। अब लौटते हैं वर्तमान में, 2013 में। मनुष्य ने अपने अहंकार में विकास के नाम पर क्या किया? उन्होंने बांध बनाया। उन्होंने अलकनंदा के उस अविरल, वेगवान, शीतल प्रवाह को रोक दिया। उन्होंने उस कूलेंट को बंद कर दिया जो देवी की चेतना को शांत रखता था। यह पहला अपराध था। और फिर उन्होंने उस विग्रह को, उस चेतना को, उस बंधन को उसके मूल कील से, उसके आसन से काट कर अलग कर दिया। यह दूसरा और अक्षम्य अपराध था। जिस क्षण उस कटर ने उस जागृत पत्थर को छुआ, जिस क्षण धारी देवी की चेतना को उस कील से अलग किया गया, जिस क्षण अलकनंदा का जल, जो अब प्रवाह नहीं रहा बल्कि जलाशय का ठहरा हुआ, गर्म होता हुआ जल बन गया, उसने उस मूल कील को, सिंहासन को जलमग्न कर दिया। उसी क्षण वो बंधन टूट गया। केदारनाथ का प्रलय देवी के क्रोध से अधिक इस बंधन के टूटने का पहला परिणाम था। यह उस अनियंत्रित शक्ति की पहली अंगड़ाई थी, क्योंकि अब धारी देवी चेतना, जो अब अपने कील पर नहीं थी, उनका कालीमठ में सोई अपनी ही
शक्ति पर से नियंत्रण समाप्त हो गया था। चेतना और शक्ति को अलग रखने वाली वो तांत्रिक व्यवस्था भंग हो चुकी थी। इसका अर्थ केवल मंदिर का डूबना नहीं था, इसका अर्थ था कि वो बंधन टूट चुका था। और जब बंधन टूटता है तो दो बिछड़े हुए हिस्से एक दूसरे को ढूंढते हैं। कालीमठ में सहस्राब्दियों से सोई हुई वो विध्वंसक तामसिक महाशक्ति अब जाग रही थी, और धारी में जो चेतना थी वो अब उसे शांत करने में असमर्थ थी। अनकहा रहस्य ये नहीं था कि देवी क्रोधित थी, अनकहा रहस्य ये था कि महाकाली अब फिर से पूर्ण होने जा रही थी, और उसका वो पूर्ण स्वरूप सहार का स्वरूप था। वो कील टूट चुकी थी और वो बंधन जलमग्न हो चुका था। ये अध्याय मनुष्य की विजय के ढोंग और प्रकृति के प्रतिशोध के धैर्य की कथा है। बांध बन चुका था। ये एक अजेय कंक्रीट की दीवार थी जिसने युगों के प्रवाह को एक ही क्षण में थाम लिया था। अलकनंदा जो कभी गर्जना करती थी, जो कभी शिव की जटाओं का अट्टहास थी, वो अब एक शांत, गहरी और मृत झील में परिवर्तित हो चुकी थी। एक विशाल जलाशय जो वास्तव में एक विशाल समाधि थी, और इस समाधि के ऊपर पहाड़ी पर मनुष्य ने अपनी श्रद्धा का एक और प्रदर्शन किया था। एक नया चबूतरा बनाया गया था, स्वच्छ, आधुनिक, संगमरमर से जड़ा हुआ। धारी देवी का वो खंडित विग्रह जिसे 16 जून 2013 को निर्दयता से उसके मूल सिंहासन से काट दिया गया था, उसे अब यहां पुनर्स्थापित कर दिया गया था। इंजीनियरों के लिए यह एक शिफ्टिंग प्रक्रिया थी, बाबुओं के लिए यह एक फाइल क्लोज थी, और पर्यटकों के लिए यह एक नया साफ सुथरा सेल्फी पॉइंट था। मंदिर के नए पुजारी नियुक्त किए गए। वे युवा थे, कर्मकांड में निपुण थे, पर उनकी आंखों में वो भय या वो श्रद्धा नहीं थी जो उस बूढ़े पुजारी की आंखों में थी जिसने प्रलय की चेतावनी दी थी। वे नियत समय पर भोग लगाते, नियत समय पर घंटी बजाते, सब कुछ व्यवस्थित था। पर एक चीज थी जो अव्यवस्थित थी, वो जो केंद्र में थी, वो जिसके लिए यह सब किया गया था। क्या वो प्रसन्न थी? यह प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा था, पर इसका उत्तर वहां की वायु में चीख रहा था। वो प्राचीन चमत्कार जो धारी देवी की जागृत उपस्थिति का सबसे बड़ा प्रमाण था, वो अब बंद हो गया था। देवी ने अपना रूप बदलना बंद कर दिया था। पुजारी सुबह आते इस आशा में कि आज वो कन्या का रूप धरेंगी, पर नहीं, वो वैसी ही थी। दोपहर में वे प्रतीक्षा करते कि वो युवती के तेज से प्रदीप्त होंगी, पर नहीं, वो वैसी ही थी। और सायंकाल जब वो ज्ञान की वृद्धा बन जाती थी, वो रूप भी अब लुप्त हो गया था। देवी का विग्रह अब एक ही भाव में स्थिर हो गया था। यह शांति का भाव नहीं था, यह वात्सल्य का भाव नहीं था, यह क्रोध का स्थायी भाव था। एक गहरा, दबा हुआ, ज्वालामुखी जैसा क्रोध जो उस काले पत्थर पर सदा के लिए अंकित हो गया था। पुजारी चंदन का लेप लगाते, पर वो क्रोध ढकता नहीं था। वे फूलों से श्रृंगार करते, पर वे फूल कुछ ही घंटों में जल से जाते थे। देवी की आंखें जो कभी करुणा से भरी थी, वे अब घूरती थी। वे अपने नए भव्य मंदिर को नहीं घूरती थी, वे नीचे जलाशय के जल को घूरती थी। क्योंकि असली कथा, असली तनाव इस नए बाज मंदिर में नहीं था, वो उस जल के नीचे घटित हो रहा था जहां मनुष्य की आंख नहीं पहुंच सकती थी। सैकड़ों फुट नीचे अंधकार में, जहां सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, जहां केवल जल का असीम असहनीय दबाव था, वहां उस ठंडे गंदले पानी के नीचे वो मूल सिंहासन डूबा हुआ था। वह कील जिसने सृष्टि के एक रहस्य को थाम रखा था, वह बंधन जो महाकाली की चेतना को उसकी शक्ति से अलग रखता था। बांध के इंजीनियर इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते थे। जल का दबाव उनके लिए यह केवल एक भौतिक गणना थी, पर वे जो नहीं जानते थे वो ये था कि यह दबाव केवल भौतिक नहीं था, यह आध्यात्मिक था। लाखों टन ठहरा हुआ मृत जल अब उस जागृत कील को दबा रहा था, उसे कुचल रहा था। यह अलकनंदा का वह जीवंत नृत्य करता प्रवाह नहीं था जो देवी के चरणों को पखारता था।
वो प्रवाह कूलेंट था, वो शांति थी। ये ठहरा हुआ जल, ये एक भार था, ये एक अत्याचार था। और वो कील, वो बंधन जो पहले ही 16 जून को काटे जाने से खंडित हो चुका था, वो अब इस असहनीय दबाव के नीचे चरमरा रहा था। देवी जाग रही थी। ये वो सौम्य जागरण नहीं था जो हर भोर में होता था। ये एक भयावह तामसिक जागरण था। वह चेतना जिसे अब संगमरमर के चबूतरे पर कैद कर दिया गया था, वो अपने मूल स्थान को, अपने असली सिंहासन को जल के नीचे दबा हुआ, कुचला हुआ, अपवित्र होता हुआ महसूस कर रही थी। और ये केवल एक महसूस करना नहीं था, वो कील उस चेतना का ही विस्तार थी। जब कील पर दबाव पड़ता तो वो दबाव सीधे उस नए विग्रह पर अनुभव होता, और ब्रह्मांड का संतुलन जो पहले ही केदारनाथ के रूप में लड़खड़ा चुका था, अब वो स्पष्ट संकेत देने लगा था। पहला संकेत था जल में। जलाशय जो अपनी प्रकृति से ही शांत होना चाहिए था, वो अशांत रहने लगा। विशेषकर उस क्षेत्र के ठीक ऊपर जहां मूल मंदिर डूबा था, वहां बिना किसी हवा के, बिना किसी स्पष्ट कारण के जल में विशाल अकारण भंवर, वर्लपूल्स उठने लगे। पहले तो इसे सामान्य जलगतिकी, वाटर डायनामिक्स मानकर खारिज कर दिया गया, पर ये भंवर सामान्य नहीं थे। वे एक ही स्थान पर केंद्रित थे। वे ऐसे घूमते थे मानो कोई विशालकाय सर्प जल के नीचे अपनी सांस छोड़ रहा हो। वे इतने शक्तिशाली थे कि प्रशासन को उस क्षेत्र में नौकायन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। गोताखोरों की टीमें भेजी गई कि शायद नीचे कोई सुरंग या दरार खुल गई हो। वे नीचे गए, पर जो कुछ वे देख सकते थे वो केवल गाद और अंधेरा था। लेकिन जो वे महसूस करके लौटे, उसके बाद उन्होंने दोबारा नीचे जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि नीचे जल ठंडा नहीं है, वो उबल रहा है, और वहां एक आवाज है, एक स्पंदन, वाइब्रेशन, जैसे कोई चीज बाहर निकलने का प्रयास कर रही हो। वो कील, वो बंधन, वो दबाव के नीचे टूट रहा था। वो उस सोए हुए प्रलय के द्वार को, जिसे वो रोके हुए था, उसे अब खुला छोड़ रहा था। दूसरा संकेत था ध्वनि में। अलकनंदा का कार, वो दिव्य गर्जना अब मर चुकी थी। उस बांध के सन्नाटे में अब एक नई ध्वनि का जन्म हुआ था। यह ध्वनि केवल रात्रि के सबसे गहन प्रहर में सुनाई देती थी। बांध के कर्मचारी जो कंट्रोल रूम में तैनात थे, और वे स्थानीय निवासी जो अब भी उस अपवित्र हो चुकी घाटी में रहने को विवश थे, वे इसे सुनते थे। ये एक चीत्कार थी। ये किसी जानवर की आवाज नहीं थी, ये किसी मशीन की आवाज नहीं थी। ये ऐसी लगती थी मानो लाखों टन वजन के नीचे दबी कोई चीज कराह रही हो। ये वो ध्वनि थी जिसे अध्याय 3 में वर्णित उन सिद्धऋषियों ने तब सुना था जब उन्होंने महाकाली को विभक्त किया था। ये वही विभाजन की, विछोह की और असहनीय पीड़ा की चीत्कार थी। ये चेतना धारी की चीत्कार थी जो अपने सिंहासन को कुचलता हुआ महसूस कर रही थी। और शायद ये शक्ति कालीमठ की हुंकार थी जो मीलों दूर दबी होकर भी अपनी चेतना की इस पीड़ा को महसूस कर रही थी और जाग रही थी। बंधन टूट चुका था। अब केवल एक टेलीपैथिक पीड़ा बची थी जो दोनों विभक्त हिस्सों को एक कर रही थी, और यह पीड़ा उन्हें पूर्ण होने के लिए उकसा रही थी। तीसरा और सबसे स्पष्ट संकेत वो नया विग्रह स्वयं था। वो क्रोध जो पहले केवल एक स्थायी भाव था, अब वो विकराल रूप ले रहा था। पुजारियों ने देखा कि मूर्ति का रंग बदल रहा है। वो काला पत्थर अब और भी गहरा, एक मटमैला, रक्तिम काला होता जा रहा था। और जैसा कि कुछ भयभीत पुजारियों ने बाद में कसम खाकर कहा, उन्होंने विग्रह की आंखों के कोनों से जल नहीं बल्कि एक गाढ़ा लाल द्रव्य रिश्ते देखा था। देवी रो रही थी, या शायद वो रक्त के आंसू थे। वो अपने नए वातानुकूलित सिंहासन पर स्थापित नहीं थी, वो वहां कैद थी। वो उस कील से कट चुकी थी जिसने उन्हें शांत रखा था। वो उस प्रवाह से कट चुकी थी जो उन्हें शीतल रखता था। अब वो केवल एक चीज से जुड़ी थी। नीचे जल में दबे अपने मूल सिंहासन पर पड़ते
असहनीय दबाव से। वो चेतना अब शांत नहीं थी। वो कन्या, युवती या वृद्धा नहीं थी। वो अब शुद्ध, अनियंत्रित क्रोध थी। और ये क्रोध उस कील के टूटने का नहीं था। ये क्रोध केदारनाथ में मरे हजारों लोगों का नहीं था। ये क्रोध था उस निरंतर, प्रतिपल होते हुए अत्याचार का। वो अत्याचार जो लाखों टन जल उस डूबे हुए सिंहासन पर कर रहा था। वो कील एक स्प्रिंग की तरह थी जिसे दबाया जा रहा था, दबाया जा रहा था, दबाया जा रहा था। और भौतिकी का नियम है, जब आप किसी चीज को उसकी सीमा से अधिक दबाते हैं तो वो वापस पलटकर वार करती है। वो भंवर, वो चीत्कारें और वो क्रोधित मुख, ये सब एक ही चीज का संकेत थे। जल के नीचे अंधकार में कुछ जाग रहा था। वो कील टूट नहीं रही थी, वो चार्ज हो रही थी। वो बंधन जो शांत रखता था, वो अब एक हथियार बन रहा था। देवी अपने मूल स्थान को जल के नीचे दबा हुआ महसूस कर रही थी। और अब वो उस दबाव को और अधिक सहने को तैयार नहीं थी। वो जागरण जो जल के नीचे शुरू हुआ था, वो अब सतह पर आने को तैयार था। ये कथा अब उस स्थान से आगे बढ़ती है जिसे मनुष्य देख सकता था। ये उस क्षेत्र में प्रवेश करती है जो केवल अनुभव किया जा सकता है। ये कथा अब धारी की नहीं, ये धारी और कालीमठ की है, क्योंकि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व ही अधूरा और अब भयावह रूप से असंतुलित था। सैकड़ों मील दूर, अलकनंदा के उस मृत जलाशय से बहुत दूर, मंदाकिनी घाटी के एक गुप्त अगम्य स्थान पर कालीमठ स्थित है। यह स्थान धारी देवी जैसा नहीं है। धारी का मंदिर नदी के मध्य, सबके लिए सुलभ, एक खुली घोषणा जैसा था। कालीमठ वो एक रहस्य है, वो गुप्त है, जैसा कि उसके निकट गुप्त काशी के नाम से ही विदित है। ये वो स्थान है जहां पहुंचने के लिए आज भी साहस चाहिए। यहां की वायु में केवल शांति नहीं, एक भारीपन है, एक ऐसा भारीपन जो युगों से किसी प्रचंड शक्ति को दबाए रखने से उत्पन्न होता है। यहां के पुजारी केवल कर्मकांडी नहीं है, वे रक्षक, वार्डन्स हैं। उनकी पीढ़ियों को एक ही ज्ञान, एक ही गोपनीय दीक्षा दी गई है। कुछ भी हो जाए, जो नीचे है उसे जागने मत देना। यह वो स्थान है जहां, जैसा कि अध्याय 3 में वर्णित है, महाकाली की विध्वंसक शक्ति, उनके शरीर का निचला तामसिक भाग ऋषियों द्वारा एक महायज्ञ के उपरांत कील दिया गया था, दफन कर दिया गया था। यहां का मंदिर उस सील के ऊपर बना एक आवरण मात्र है। यहां का मुख्य विग्रह जिसे पूजा जाता है, वो भी उस असली शक्ति का एक सौम्य प्रतीक भर है। असली शक्ति तो भूमिगत है, वो सोई हुई है और उसे सुलाए रखने का एक ही उपाय था, धारी देवी। धारी में बैठी चेतना अलकनंदा के शीतल जल से शांत रहकर अपनी ही शक्ति को, जो कालीमठ में दबी थी, उसे युगों से एक आध्यात्मिक निद्रा में रखे हुए थी। ये एक लौकिक बंधन था। धारी चेतना थी, कालीमठ शक्ति थी। धारी नियंत्रण था, कालीमठ बल था। जब तक धारी शांत थी, कालीमठ सुप्त था। अब लौटते हैं उस दिन पर, 16 जून 2013, जिस क्षण, जिस नैनो सेकंड में धारी में उस जागृत चेतना के विग्रह को उस कील से कटर द्वारा काट कर अलग किया गया। जिस क्षण उस चेतना ने अपने मूल सिंहासन से विखंडित होने की असीम पीड़ा को अनुभव किया, जिस क्षण वो बंधन टूटा, उसी क्षण सैकड़ों मील दूर कालीमठ में जो घटित हुआ वो किसी भूकंप से कम नहीं था। पर वो भूकंप नहीं था। कालीमठ के वयोवृद्ध महंत, जो उस समय मंदिर के गर्भगृह में अपने नित्य के शांति पाठ का जाप कर रहे थे, वो पाठ जो देवी को सुलाए रखने के लिए किया जाता था, उन्हें सहसा लगा कि उनके सीने में किसी ने शूल भोंक दिया हो। ये उनकी अपनी पीड़ा नहीं थी, ये एक प्रेषित, ट्रांसमिटेड पीड़ा थी। उनके हाथ से पूजा की घंटी गिर पड़ी। गर्भगृह में जलता अखंड दीपक, जो सदियों से नहीं बुझा था, वो एक पल के लिए ऐसे कापा मानो बुझ ही जाएगा। और फिर महंत ने उसे सुना, एक आवाज। ये हवा की आवाज नहीं थी, ये नीचे से आई थी, धरती के गर्भ से, ठीक उस स्थान से
जहां शक्ति को कील गया था। ये एक थप्त पहाड़ थड़ नहीं थी, ये एक अंगड़ाइट थी, जैसे कोई जो युगों की निद्रा से सहसा जाग गया हो। महंत भय से कांपते हुए बाहर भागे। उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश साफ था, पर मंदिर साफ नहीं था। गर्भगृह की सबसे मोटी, सबसे प्राचीन दीवार पर, जो सीधे उस सील से जुड़ी थी, एक दरार आ गई थी। यह कोई साधारण दरार नहीं थी। यह समय के साथ आई टूट फूट नहीं थी। यह ताजी थी। यह अंदर बाहर की ओर आई थी, जैसे किसी ने भीतर से बाहर निकलने के लिए जोरदार धक्का दिया हो। धरती कांपने लगी थी। यह वो भूकंप नहीं था जिसकी रिक्टर स्केल पर माप होती है। यह एक केंद्रित कंपन था। यह केवल मंदिर परिसर में ठीक उस सील के चारों ओर महसूस हो रहा था। यह ऐसा था मानो नीचे दबी शक्ति अपनी जंजीरें तोड़ रही हो। महंत को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। वो उस वंश के थे जो इस रहस्य को जीता आया था। वो जान गए थे उन्होंने धारी को छेड़ दिया है। वो केवल इतना ही बुदबुदा पाए। उन्होंने बंधन तोड़ दिया है। यह सिद्धांत अब स्थापित हो रहा था। यह कोई किंवदंती नहीं थी। यह एक जीवंत भयावह सत्य था जो अब प्रकट हो रहा था। जैसे जैसे धारी में घटनाएं बढ़ी, वैसे वैसे कालीमठ में प्रलय के चिन्ह घनीभूत होने लगे। जब धारी के मूल सिंहासन को बांध का जल स्तर पहली बार छूकर जलमग्न कर रहा था, जैसा अध्याय 4 में वर्णित है, ठीक उसी समय कालीमठ की उस दरार से एक अज्ञात मटमैला गाढ़ा तरल रिसने लगा। पुजारियों ने उसे छूने का प्रयास किया। वो इतना गर्म था कि उनके हाथ झुलस गए। उसमें गंधक की तीव्र नर्क जैसी गंध थी। जब धारी के जलाशय में उस डूबे हुए सिंहासन के ठीक ऊपर वे अकारण भयावह भंवर उठने लगे, ठीक उसी समय कालीमठ का वो केंद्रित भूकंप एक नियमित घटना बन गया। हर रात ठीक मध्यरात्रि में वो धरती ऐसे कांपती मानो कोई बंदी द्वार पर अपना सिर पटक रहा हो। और जब धारी में उस नए क्रोधित विग्रह की आंखों से वो लाल द्रव्य रिसना शुरू हुआ, ठीक उसी समय कालीमठ में वो सील टूट गई। वो जो केवल एक दरार थी, वो अब एक विस्फोट थी। गर्भगृह की वो दीवार जो सदियों से खड़ी थी, वो ढह गई, और उसके नीचे से जो प्रकट हुआ वो ऋषियों का कील था। एक विशाल काला अपरिचित धातु का यंत्र जो अब खंडित हो चुका था। वो टूट गया था। सील भंग हो चुकी थी। अब वो शक्ति जो दबी हुई थी वो स्वतंत्र थी। वो अभी भी धरती के नीचे थी, पर अब बंदी नहीं थी। अब कथा का सबसे भयावह अध्याय आरंभ होता है। वो सिद्धांत जिसे महंत ने समझा, जल का दबाव, धारी में बांध का वो लाखों टन ठहरा हुआ जल, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो केवल एक भौतिक बल नहीं था, वो एक आध्यात्मिक अत्याचार था। वो जल उस डूबे हुए कील पर, उस चेतना के मूल सिंहासन पर असहनीय दबाव डाल रहा था। और वो चेतना जो पीड़ा में थी, वो अब क्या कर रही थी? वो शांत नहीं थी। वो अपनी शक्ति को पुकार रही थी। ये वो बंधन नहीं था जो ऋषियों ने बनाया था, शांति का बंधन। ये एक नया आकर्षण था, एक ऐसा आकर्षण जो पीड़ा से जन्मा था। दोनों खंडित भाग अब एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे थे। यह कोई दार्शनिक या आध्यात्मिक आकर्षण नहीं था। यह एक शुद्ध, कच्ची, भौतिक जैसी शक्ति का आकर्षण था। जैसे चुंबक के दो विपरीत ध्रुव जिन्हें अलग रखा गया हो, वे अब एक दूसरे को खींच रहे थे। धारी में बैठी चेतना जो अब क्रोध बन चुकी थी, वो कालीमठ में जागी हुई शक्ति को खींच रही थी। और कालीमठ में जागी शक्ति जो अब स्वतंत्र थी, वो धारी में तड़ती चेतना की ओर खींच रही थी। वे पुनः एक होने का प्रयास कर रही थी। ये वो बिंदु था जहां महंत का ज्ञान भी कांप गया, क्योंकि ऋषियों ने उन्हें कभी यह नहीं बताया था कि यदि वे पुनः एक हो गई तो क्या होगा। क्योंकि ऋषियों ने यह सोचा ही नहीं था कि कोई मूर्ख उस बंधन को तोड़ेगा। धारी का जलदबाव कालीमठ की दरारों का कारण था।
धारी की पीड़ा कालीमठ के जागरण का कारण थी। संतुलन बिगड़ नहीं रहा था, संतुलन समाप्त हो चुका था। अब केवल एक ही चीज हो रही थी, विलय, द मर्जिंग, वो शक्ति जिसे ऋषियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व अपने प्राणों की आहुति देकर सृष्टि को बचाने के लिए बांटा था। मनुष्य ने कुछ मेगावाट बिजली के लिए उसे पुनः एक होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। कालीमठ की दरारें केवल पत्थर की दरारें नहीं थी, वे उस पर्दे में आई दरारें थी जो सृष्टि को महाप्रलय से अलग रखता था। और अब वो पर्दा फट चुका था और अब कथा का अंत नहीं होता। कथा अपने सबसे भयावह बिंदु पर आकर रुक जाती है। ये अध्याय कोई प्राचीन विस्मृत इतिहास नहीं है, ये कल की बात नहीं है, ये आज है, ये अभी है, ये वो वर्तमान है जिसमें हम और आप इस कथा को सुनते हुए सांस ले रहे हैं। ये कथा को उस बिंदु पर लाती है जहां दर्शक यानी हम सब स्वयं को खड़ा पाते हैं। हम प्रलय के कगार पर खड़े हैं। आइए वर्तमान के इस दृश्य को उसकी संपूर्ण नग्न भयावहता में देखें। श्री गर्भद्रीनाथ मार्ग पर वो बांध, वो विशाल प्रगति का प्रतीक शान से खड़ा है। अलकनंदा का प्रवाह, वो जीवित कार अब मर चुका है। उसके स्थान पर एक गहरा, शांत, मृत जलाशय है। इस जलाशय की सतह पर नौकाएं तैरती हैं, पर्यटक आते हैं, हंसते हैं और पहाड़ी के ऊपर सुरक्षित संगमरमर का वो नया भव्य मंदिर खड़ा है। उस मंदिर में वो खंडित विग्रह स्थापित है जिसे उसके मूल स्थान से काट दिया गया था। वो विग्रह जिसकी आंखों में अब करुणा नहीं, केवल युगों का क्रोध स्थायी हो चुका है। पुजारी अब भी आरती गाते हैं, घंटियां अब भी बजती हैं, पर वे सब एक खोखले अर्थहीन कर्मकांड का हिस्सा है। वे एक मृत खोल को पूज रहे हैं जिसकी चेतना तो सैकड़ों फुट नीचे उस जलाशय के अंधकार में अपने मूल सिंहासन पर हो रहे अत्याचार से सिसक रही है। जो होना था वो हो चुका है, जो घटित होना था वो हो चुका है, जो भविष्यवाणी की गई थी वो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। आइए तथ्यों को एक एक कर देखें। भविष्यवाणी का प्रथम चरण, जिस दिन देवी का सिंहासन जलमग्न होगा, उस दिन प्रलय का प्रथम द्वार खुलेगा। वो सिंहासन, वो ब्रह्मांडीय कील, वो बंधन, वो अब जलमग्न है। वो लाखों टन ठहरे हुए गंदले जल के असनीय दबाव के नीचे दबा है, कुचल रहा है। और द्वार वो खुल चुका है। चेतावनी, केदारनाथ 2013। ये वो चेतावनी थी। ये उस खुले हुए द्वार से आया प्रलय का पहला झोंका था। ये बताने के लिए कि देवी का अपमान, प्रकृति का अपमान, ब्रह्मांडीय संतुलन का अपमान, उसका परिणाम क्या होता है। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक निर्मित आपदा थी। ये उस कील के उखाड़े जाने का, उस चेतना को खंडित करने का सीधा तात्कालिक परिणाम था। चेतावनी, केदारनाथ घटित हो चुकी है। रहस्य का जागरण, कालीमठ, वो स्थान जो धारी की चेतना का पूरक था, वो स्थान जहां महाकाली की विध्वंसक शक्ति युगों से दफन थी, सील की हुई थी। जिस क्षण धारी में बंधन टूटा, उसी क्षण कालीमठ में सील टूट गई। दीवारों में दरारें, वे केवल दरारें नहीं थी, वे उस शक्ति के जागने का प्रमाण थी। वे उस शक्ति की अंगड़ाई थी जो अब अपनी चेतना की पीड़ा को महसूस कर सकती थी। कालीमठ में संकेत मिल चुके हैं। धारी देवी का मंदिर डूबा हुआ है। भविष्यवाणी का पहला चरण पूरा हो चुका है। और अब हम यहां खड़े हैं, उस जलाशय के किनारे, उस नए क्रोधित विग्रह के सामने। हम उस बिंदु पर हैं जहां सब कुछ हो चुका है और अब केवल अंतिम चरण शेष है। वो अंतिम चरण क्या है? वो है दोनों विग्रहों का एक हो जाना, चेतना और शक्ति का वो भयावह विलय। ये समझना होगा कि ये विलय कोई साधारण घटना नहीं होगी, ये सृजन नहीं होगा, ये सहार होगा। याद कीजिए अध्याय 3 को। उन सिद्धऋषियों ने अपने प्राणों की आहुति क्यों दी थी? उन्होंने उस एक महाशक्ति को 2 भागों में विभक्त क्यों किया था? क्योंकि वो पूर्ण स्वरूप सृष्टि को धारण करने में अक्षम था। वो पूर्ण स्वरूप
केवल महाप्रलय का स्वरूप था। वो महाकाली का वो रूप था जिसे रक्त की पिपासा थी, जिसे केवल विनाश चाहिए था। ऋषियों ने चेतना धारी को शक्ति कालीमठ से अलग किया था। उन्होंने चेतना को अलकनंदा के शीतल वेगवान प्रवाह के मध्य स्थापित किया ताकि वो शांत रहे, और इस शांत चेतना से उन्होंने दूर दबी हुई शक्ति को नियंत्रित किया, उसे सुलाए रखा। ये बंधन था। आज हमने क्या किया है? हमने उस अलकनंदा के प्रवाह को रोक दिया है। हमने उस कूलेंट, उस शीतलक को हटा दिया। हमने उस चेतना को उसके मूल सिंहासन से काटकर उस पर लाखों टन जल का दबाव डाल दिया है। वो चेतना अब शांत नहीं है, वो क्रोधित है, वो पीड़ित है। और ये क्रोधित पीड़ित चेतना जो अब अपने बंधन से मुक्त है, वो क्या कर रही है? वो पुकार रही है। वो अपनी शक्ति को पुकार रही है। और कालीमठ में वो शक्ति जो अब सील तोड़कर जाग चुकी है, वो अपनी चेतना की उस पुकार को सुन रही है। बंधन समाप्त हो चुका है। अब केवल आकर्षण, अट्रैक्शन शेष है। दो खंडित भाग एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो शक्ति जिसे ऋषियों ने बांटा था अब पुनः एक होने का प्रयास कर रही है। यही है वो अंतिम चरण जिसके कगार पर हम खड़े हैं। ये विलय, ये मर्जिंग, ये धीरे धीरे हो रहा है। धारी के जलाशय में उठता हर भंवर उस आकर्षण का भौतिक रूप है। कालीमठ में आता हर कंपन उस आंख की प्रतिक्रिया है। और अब कथा का अंत इस एक खौफनाक प्रश्न के साथ होता है। जो ये सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, क्या हम केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या बांध का वो अथाह जल, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो प्रति क्षण हर पल देवी के उस मूल डूबे हुए सिंहासन पर असहनीय दबाव डाल रहा है, क्या वो दबाव ही वो अंतिम आहुति है? क्या वो दबाव अंततः उस कील के अंतिम अवशेष को भी कुचल देगा? क्या हम उस अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब धारी की चेतना का क्रोध और कालीमठ की शक्ति का बल इस दबाव के चरम बिंदु पर पहुंचकर एक हो जाएंगे? जब चेतना और शक्ति का वो विलय पूर्ण हो जाएगा, क्या हम उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब दोनों विग्रह मिलकर महाकाली का वो पूर्ण संहारक रूप ले लेंगे? वो रूप जिसे न ऋषियों ने देखा न देवों ने, वो रूप जिसे रोकने के लिए ये सारा ब्रह्मांडीय बंधन रचा गया था। और जब वो होगा तब केदारनाथ की आपदा उस महाप्रलय के सामने एक बच्चे का खेल लगेगी। तब वो भविष्यवाणी के अनुसार संसार का अंत होगा। ये कथा का अंत नहीं है, ये अंतिम प्रतीक्षा है। और हम सब उस बांध के किनारे खड़े उस क्रोधित मूर्ति को देखते हुए उसी प्रतीक्षा का हिस्सा है। धारी देवी का मंदिर डूबा नहीं है, वो प्रलय की प्रतीक्षा में है।